जा जाके अपनी मम्मी पापा को बता दे कि तू अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। बता दे तू कौन से कॉलेज में जाना चाहता है। आई नो तू कर सकता है, आई नो तू कर सकता है, तू करेगा, तू करेगा। तू नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो उस मोमेंट के बारे में सोचो जब आपको मुंह अपना खोलना चाहिए था, पर आप मुंह बंद करके खड़े के खड़े ही रह जाते हो। तो चलो साथ में इमेजिन करते हैं और देखते हैं कि हमारे अंदर उस मोमेंट को सोच के होता क्या क्या है। लेट्स सपोज कि आप जिम में हो और आपको किसी से सेट पूछना है कि आपके कितने सेट पड़े हैं, या फिर आपको आपके पेरेंट्स को बताना है कि करियर में आप क्या करना चाहते हो। एंड अगर आप 10th में हो तो +1 +2 में जो स्ट्रीम लेना चाहते हो अपने पेरेंट्स को वो बताना है, या फिर आपकी +1 +2 हो चुकी है एंड अब आपको कॉलेज बताना है कि मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे मोमेंट्स जब आप सोच रहे हो तो आप अंदर ऑब्जर्व करो कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं अपने मोमेंट के बारे में सोचूं तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, मेरी ब्रीदिंग रुकने लग जाती है, जिसकी वजह से फिर मैं नर्वस फील करता हूँ। ये सब चीज़ें सोचते टाइम आप एक चीज़ मिस कर रहे हो। जब आप उस गर्ल के सामने खड़े हो जिसके बारे में आप सारा दिन सोचते हो कि मैं अगले दिन जाके बात करूंगा, या फिर आप कोई न्यू सिटी में जाते हो और आपको डायरेक्शन पूछनी है किसी सब्जी वाले से, किसी फ्रूट वाले से। तो जब ऐसी सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं ना, ये सब चीज़ें तो होती है, ये 2 चीज़ें तो होती हैं जो मैंने बताई, पर एक और चीज़ होती है, वो है एक छोटी सी विस्पर, तू नहीं कर सकता। तो अगर मुझे करेज को डिफाइन करना है ना, गट्स को डिफाइन करना है सिर्फ एक वर्ड में, वो यही विस्पर है। यही विस्पर जिसे आप सुन लेते हो और सच मान लेते हो। अब आपको ये छोटी सी चीज़ लग रही होगी कि ये थोड़ी सी विस्पर मेरा करेज कैसे बढ़ा सकती है, मेरे गट्स कैसे बढ़ा सकती है, जो मैं इतना डरपोक बन के बैठा हूँ नोबिता की तरह। इस विस्पर का उससे क्या लेना देना है? रुको जरा, सब्र करो। तो देखो, आप अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ फेस करते ही हो कि जब आपको करेज चूज करना चाहिए, जब आपको इस विस्पर की जो मैं बात कर रहा हूँ इसको नहीं सुनना चाहिए, पर आप सुन लेते हो। तो इंग्लिश में एक सेइंग है जो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि अगर आपको आदत पड़ जाती है ना करेज ना चूज करने की, देन आपकी डॉटर भी कोई ले जा सकता है और आप खड़े रहोगे और उसके सामने कुछ भी नहीं करोगे। हाँ, आपको लग सकता है कि मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि अगर आप करेज चूज ना करने की अपनी हैबिट डाल लोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप अपनी डॉटर को ही कोई लेके जा रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो मैं भी उनमें से ही था जिसको हैबिट पड़ चुकी थी कि वो करेज बिल्कुल चूज ही नहीं करता था, कि अगर मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे स्टैंड लेना चाहिए, यहाँ पे मुझे कुछ बोलना चाहिए, मैं चुप रहता था। और यही मेरी आदत थी। पिछले साल क्या हुआ, ये बात सुन के आप मेरे पे गुस्सा करने लग जाओगे कि यार तू कुछ बोला क्यों नहीं था। तो हमारे डॉगी ने ना, गली का ही घर है एक, उसके सामने पोटी कर दी थी, और जिसका वो घर था वो बंदा रात को आ गया 12:30 हमारे घर कॉल करने, और मेरे पापा भी घर से बाहर ही थे कुछ काम के रिलेटेड। तो मतलब ये मेरे पे था कि मैं कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करता हूँ, और मैं कुछ बोला ही नहीं। लिटरली मेरी मम्मी उस आदमी के साथ लड़ रही है और मैं चुपचाप खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको डॉटर वाली एग्जांपल दी थी, तो लिटरली वो बंदा मेरे मम्मा के साथ लड़ रहा है पर मैं कुछ नहीं बोला। तो आप समझ रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं बात ये सच्ची है। पर जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरा नेचर बन चुका है, एक डरपोकों वाली लाइफ में जी रहा हूँ, तब से मैंने लिटरली अपनी लाइफ में वो चीज़ें भी करनी शुरू कर दी जो करनी ज़रूरी भी नहीं थी, वो चीज़ें लोगों को बोलनी शुरू कर दी जो ज़रूरी भी नहीं थी। समझ लो कि मैं जिम जा रहा हूँ और वहाँ पे जो पर्सन है वो मेरे को जानता ही नहीं है, पर स्टिल ऑब्वियसली अगर मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और उसको कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। बट स्टिल या तो मैं उसे कॉम्प्लीमेंट करता हूँ या फिर कोई भी कॉन्वर्सेशन में स्टार्ट करता ही हूँ, क्योंकि मेरे में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं भी जैसे कोप कर रहा हूँ ना खुद को सेटिस्फाई करके कि नीड थोड़ी है कुछ बोलने की, नीड थोड़ी है कुछ करने की, ऐसे ही आप भी कोप कर रहे होगे। ऐसे ही आपको लग रहा होगा, आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होगे कि यहाँ पे बोलना या फिर कुछ करना ज़रूरी नहीं है। पर जिस दिन आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें करना शुरू हो जाओगे ना जो आपको ज़रूरी नहीं लग रही, देन आपकी लाइफ में आप बिल्कुल एक बड़ा सा चेंज देखोगे। आप देखोगे कि आपके बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं जो फर्स्ट प्लेस पे जिनके साथ आप बात ही नहीं कर रहे। ऑब्वियसली देयर इज़ नो चांस कि आपको वो फ्रेंड बन सके, पर आपने कुछ भी बोल दिया है, उसकी प्रेजेंस में तो आप आ गए हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो। तो आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, इसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपके सोशल स्किल्स भी इंप्रूव होंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कॉन्फिडेंस सोशल स्किल्स तक ही रहने वाला है, तो आप बिल्कुल गलत हो। यही चीज़, यही एटीट्यूड आपका दूसरे कामों में भी दिखेगा। तो सेकंड सैटरडे करके आज मेरे पापा को छुट्टी है, तो मुझे करेज पे ही वीडियो बनानी है, पर उनको नहीं पता कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। तो मुझे उनको बोलना था कि थोड़ी देर के लिए ऊपर चले जाओ, और लिटरली मेरी गट्स ही नहीं पड़े उनको बोलने के लिए कि आप थोड़ी देर के लिए ऊपर चले जाओ। पर देन मुझे रियलाइज़ है कि आज मुझे करेज पे ही वीडियो बनानी है, और अगर मैं आज ही नहीं बोल पाया तो लिटरली मैं सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूँ और मेरा वीडियोस बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। देन मैंने उनको बोला, तो मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ। तो ये एक लाइव एग्जांपल था कि कैसे मैं अपने डे में ऐसी चीज़ें करता हूँ जो नहीं करना ज़रूरी था। मतलब ये ज़रूरी नहीं था, मेरे पास वीडियोस का बैकअप पड़ा है, मैं फिर भी डाल ही देता,
पर स्टिल मैंने वो पूछा क्योंकि मुझे ऐसा पता था कि वो ज़रूरी नहीं है। आज मैं एडिट कर लेता, कुछ और काम कर लेता, बट स्टिल मैंने वो बोला और आज मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने इस विस्पर की वैल्यू तो समझ ही ली होगी कि वो छोटी सी विस्पर ही आपको होल्ड बैक करके रखती है अपनी लाइफ में, और इसी वजह से आप इतनी ट्रिपोकों वाली लाइफ जीते हो। मतलब नोबिता ही मेरे दिमाग में आता है क्योंकि मैं भी नोबिता जैसे ही जी रहा था और आप भी नोबिता जैसे ही जी रहे हो। मतलब अगर घर पे रिलेटिव्स आ रहे हैं तो अपने रूम में ही बैठे रहना, खुद को ढक के रखना अंदर और फिर बोलना कि मैं तो डिसअपीयरिंग फेज में हूँ। अभी मैं आपको कुछ टास्क बताता हूँ जिसको कंप्लीट करके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ डेली प्रैक्टिस ही आपको चाहिए। जब आप छोटे छोटे कामों में ही करेजियस होना शुरू हो जाओगे, अपने गट्स दिखाना शुरू हो जाओगे, देन जो बड़े काम होंगे ना उसमें भी वो फीलिंग आएगी, उसमें वो विस्पर आपको सुनाई देगी। पर आपको ये हैबिट पड़ जाएगी। आपको हैबिट इसकी नहीं पड़ेगी कि आप वो टास्क कंप्लीट कर लेते हो, आपको हैबिट इस चीज़ की पड़ेगी कि आप उस विस्पर को इग्नोर कर रहे हो, कि अंदर से जो वो आवाज़ आ रही ना तू नहीं कर सकता, ये तो छोड़, ये तो तेरी बस की या वगैरह वगैरह, उस विस्पर को ना सुनने की आप आदत डाल लोगे। जब कोई बड़ा टास्क आएगा तो उस विस्पर को ना सुनने की आदत तो आपने बना ही ली है, देन आप वो बड़ा काम भी कर ही लोगे। चलो देखते हैं वो डेली टास्क क्या है। पहली बात तो शावर लो। आई नो ये ठंड आने वाली है, इसमें शावर लेने का बिल्कुल मन नहीं करता, और मैं सच सच बताता हूँ मैं कल नहाया नहीं हूँ। मतलब कल मुझे ना ऐसे फीवर जैसा फील हो रहा था क्योंकि 8-8 10-10 घंटे मेरे स्क्रीन टाइम लग रहा है आजकल। ऑब्वियसली मैं गर्म पानी से नहा सकता था या फिर मैं ठंडे से भी नहा सकता था। हाँ ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। या फिर आप कहीं भी जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, जिम जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, अपने जॉब पे जा रहे हो, वहाँ पे भी वो कॉन्वर्सेशन करना जो आपको लगता है ना कि नीडेड ही नहीं है, उस बंदे से भी बात करो जो आपको लगता है कि ये तो नेगेटिव है। मतलब आपको क्या करना है कि वो बंदा नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, आपको बातें तो करना है, ऐसे थोड़ी आपकी एनर्जी उसकी आप में आ जाएगी। थर्ड थिंग है वो है अपने आप को ओपन करना। आई नो आपका बहुत बड़ी ट्रस्ट टूट चुका है अब, और आप अब किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहते हो, बट स्टिल आप उस विस्पर को सुन रहे हो। अगर आप किसी और न्यू पीपल पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो कोई भी हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, या फिर आपकी मम्मी पापा ही क्यों ना हो सकते हैं, उनको शेयर करो अपनी फीलिंग्स। अपनी फैमिली को ही कुछ बात शेयर करने में आई नो कितने गट्स लगते हैं, पर यही चीज़ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैंडिंग फॉर योर लव्ड वंस। आपको थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताया ही कि वो बंदा कैसे मेरी मम्मी को बोल रहा था और मैं कुछ भी नहीं बोला। तो यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई बाहर का बंदा हो या फिर कोई भी हो। तो अपने लव्ड वंस के लिए ज़रूर स्टैंड लो। ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए कि कोई तीसरा बंदा आपकी फैमिली को कुछ बोल भी रहा है, मतलब उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि जब तक आप सामने खड़े हो वो कुछ बोल जाए आपको और आपकी फैमिली को। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके। तो एक सेइंग है कि टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम श्योर कि आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप टाइम दो हील होने के लिए, एंड उस टाइम की वेट करने के अलावा आप क्या कर सकते हो वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। फटाफट से यहाँ क्लिक करके देख लो अगर आप एक्चुअल में अपना टाइम एंड एनर्जी बचाना चाहते हो।